ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है, मैं हंस हूँ या बगुला हूँ। यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगुले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। दूसरी पॉइंट, अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। भंबोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। तीसरी पॉइंट, 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करैक्टर बिगाड़ते हैं। करैक्टर किसको कहा जाता है, यह भी समझते नहीं। चौथी पॉइंट यह है, ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कह, तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए, यह कोई भी नहीं जानते हैं। तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया, यह भी तुम नहीं जानते थे, तो और फिर कैसे जानेंगे? 5वीं पॉइंट, लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा
बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। छठी पॉइंट, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बगुले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बगुले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। 7वीं पॉइंट, पहले पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, नर्क का विनाश हो जाना है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। 8वीं पॉइंट, अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, सूत कितना मूझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाए, हमारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करैक्टर सुधरते हैं? कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं, चलन से भी मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते, देरी नहीं लगती है। 9वीं पॉइंट, अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हों तो मनुष्य ढेर हो जाएं। 5,000 वर्ष में इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने 1000 वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है। फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया, बर्थ नाटे पेनी बन जाते हैं। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह, सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। विस्तार है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क न हो, सदा फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। हर आत्मा के पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आओ। आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। स्लोगन है, सहनशीलता के गुण को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।